अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा। तो फ्लिप फ्लॉप दो तरह के होते हैं, मीन्स के इनकी दो किस्म की कैटेगरी होती है, एक सिंक्रोनस एक सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस में ये होता है, जिस तरह आप ये देखें, इसमें इसकी कोई तरतीब नहीं होती ब्लॉक के साइज़ की, कभी बड़ा हो रहा है तो कभी छोटा हो रहा है, तो इस तरह यानी कि इसमें कोई तरतीब नहीं है। तो सिंक्रोनस जो सिंक्रोनस होता है इसमें ब्लॉक का साइज़ वही रहता है। जिस तरह आप यहाँ देखें तो ये जो साइज़ है इसी तरह यहाँ पे भी यही साइज़ है, यहाँ पे भी यही साइज़ है, यहाँ पे भी यही साइज़ है, तो बराबर साइज़ के होते हैं। तो सिंक्रोनस में और असिंक्रोनस में ये फ़र्क होता है। अब इनमें एजेस की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों में राइजिंग और फॉलिंग एज होते हैं। तो मैं सिंक्रोनस की मदद से समझा रहा हूँ, तो सिंक्रोनस में भी उसी तरह ही होते हैं जिस तरह यहाँ पे है। तो राइजिंग एज कैसे पता चलेगा, फॉलिंग एज कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर वाली लाइन है इसका मतलब होता है 1 यानी हाई, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसका मतलब 0। अगर 0 से 1 की तरफ है तो मीन्स के एरो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर 1 से 0 की तरफ है तो मीन्स के एरो डाउनवर्ड जाएगा। तो फिर जो ऊपर वाला है उसे राइजिंग एज कहेंगे, या पॉजिटिव है या अपवर्ड है। और अगर नीचे की तरफ होगा तो उसे फॉलिंग एज भी कह सकते हैं, नेगेटिव एच भी कह सकते हैं, या डाउनवर्ड एच भी कह सकते हैं। अब ये चीज़ें तो छोटी मोटी हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको कॉम्पैक्ट टेबल बताया था उसका क्या यूज़ है, अब हम वो करने जाएंगे आगे। जैसा कि आप ये देखें, ये डायग्राम है, तो ये एक आर है एक एस है, तो एक आर की बनी हुई है और एक एस की बनी हुई है, यानी कि ये सिंक्रोनस फॉर्म में बनी है। तो ये किसी भी तरह आपको दे सकते हैं, ये बनी हुई होगी डायग्राम। तो एक और आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, मे भी वो आपको दे दें या ना दें। अगर आपको दी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दी हुई तो आपने खुद बनानी है, और किस तरह बनानी है वो भी आपको पता चल जाएगा। बारे में बता रहा था, वो ये डायग्राम है सीपी, इसका मतलब है क्लॉक पल्स, और ये सिंक्रोनस डायग्राम की तरह बनेगी, मीन्स के इसके दरमियान में ब्लॉक्स के साइज में फ़र्क नहीं होगा, सेम होगा। अगर आपको ये दी गई है तो ज़्यादातर दी जाती है, ना दी जाए तो आप बना सकते हैं इस तरह सिंक्रोनस फॉर्म में। और इसके बाद आपने इसके अपवर्ड एजेस ड्रा करने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं, और आपने उसी तरह एक लाइन लगानी है सीधी सी, मीन्स के यूं जिस तरह मैंने ड्रा किया इसी तरह हमने ड्रा करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड एजेस वाली लाइन में, मीन्स के यूं, यानी कि यहाँ पे अपवर्ड एज है तो उसमें हमने एक लाइन ड्रा करनी है। चाहे तो आप डॉटेड लाइन ड्रा कर लें, चाहे आप विजिबल करें, लेकिन बहुत डार्क ना करें, इसे बोल्ड ना करें, बस हल्की सी करें कि नज़र आ जाए बस। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में जो आपको बार बार कॉम्पैक्ट टेबल के बारे में कह रहा था, वो यही कह रहा था, इसी वजह से कह रहा था कि अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उससे बेहतर है कि याद कर लें, याद नहीं करना तो आप इस तरह भी देख के लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर याद रखें, जो नीचे वाली लाइन है उसे हम 0 कहते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है उसे 1 कहते हैं। ये देखिए क्लॉक पल्स तो हमेशा अपवर्ड ही होगी, क्योंकि हम अपवर्ड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, जब जो डाउनवर्ड है वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब ये देखें, जब आर और एस, यहाँ पे देखें इस लाइन तक जो है आर क्या है और एस क्या है, 1 है, यानी कि ये देखें ना ऊपर की तरफ है, ये भी देखें ये जो लाइन है ये किससे कोइंसाइड कर रही है, आर के अपवर्ड वाली साइड से कर रही है, तो इस वजह से 1 है। तो जब आर और एस दोनों 1 1 हो तो हमारे पास QT + 1 क्या होता है, डोंट केयर एक्स। डोंट केयर को किस तरह ड्रा करते हैं, इस तरह ड्रा करते हैं, ये जिस तरह तिरछी लाइनें लगी हुई हैं, तो ये डोंट केयर को डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। ये इनवैलिड जो है या डोंट केयर जो है ये कहाँ तक चलेगा, ये वहाँ तक चलेगा जब तक नेक्स्ट लाइन नहीं आती। तो नेक्स्ट लाइन तक हम इसे चलाएंगे। नेक्स्ट लाइन में देखें क्या है, नेक्स्ट लाइन देखें कहाँ से पास हो रही है, आर के 1 वाली साइड से तो 1, और यहाँ एस वाली साइड से कहाँ से पास हो रही है, 0। तो 1 और 0, यानी आर जब 1 हो और एस 0, तो हमारे पास क्या होता है, QT + 1 क्या होता है, 0 होता है। मीन्स के ज़मीन वाली साइड पे लाइन लगेगी यूं, तो ये कहाँ तक चलेगी, जब तक अगले को हम एग्जामिन नहीं करेंगे। अगली वाली लाइन में देखिए क्या है, अगली वाली लाइन देखिए कहाँ से पास हो रही है, आर के नीचे वाली साइड से पास हो रही है, इस वजह से 0, और एस के भी नीचे वाली साइड से पास हो रही है 0। तो 0 और 0, 0 और 0 क्या होता है, QT, मीन्स के नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है यानी जो चीज़ पीछे चल रही है, अगर वो 0 है तो 0, अगर 1 है तो 1, या डोंट केयर है तो डोंट केयर। तो पीछे क्या चल रहा है, 0 चल रही है, तो फिर ये भी लाइन 0 ही चलेगी, मीन्स के यूं। अगला वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें तो 1 जो है आर के है, जो 1 पास हो रहा है, यानी कि ये जो लाइन है ये 1 वाली आर की 1 वाली साइड से पास हो रही है, और एस की 0 वाली। तो 1 और 0 कहता है 0। 0 का मतलब होता है यानी ज़मीन वाली लाइन, यानी बेस। इस तरह ये क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और कॉम्पैक्ट टेबल की भी अहमियत के बारे में पता चला होगा। अगर आप इस तरह के मजीद क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसके मुतालिक मजीद वीडियोज़ बनाऊँ। अदरवाइज़ फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूँगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।